हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उन सारे बच्चों की स्ट्रेटेजी आज से क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अभी ऑलमोस्ट 2024 में आपके जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस केवल एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का बाकी है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल है तो एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क की भी तैयारी कर सकते हैं। एंड साथ में आप अगर 2025 के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं तो 2025 की भी तैयारी किस तरीके से करेंगे, आज के इस सेशन में मैं कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट होगा बिगिनर, मतलब आज से अगर सर हम बैंक की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिगिनर्स के बारे में भी बात करेंगे। इंटरमीडिएट मतलब सर थोड़ी बहुत तैयारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत बाकी है, आधी अधूरी तैयारी चल रही है। एंड रिपीटर्स में वो बच्चे आ जाते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं बट किसी रीजन की वजह से एग्जाम अच्छा नहीं गया तो फिर से एग्जामिनेशन देने वाले हैं। उन बच्चों को क्या ध्यान रखना है, तीनों चीजों के ऊपर हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले बात करते हैं बिगिनर्स की। अगर आप टारगेट करते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन को तो सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए, प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करना। सिलेबस को पहले अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिलेबस करते वक्त हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट किया फिर किसी और के पास कुछ और कंटेंट दिख गया वहां चले गए। तो सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और एक जगह अलाइन रहना पड़ेगा। तो पहले आप लोगों को अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है। सेकंड, एग्जामिनेशन से पहले आप किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन आ गया तो आरआरबी के लिए अलग पढ़ रहे हैं, फिर आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ गया आईबीपीएस पीओ के लिए अलग से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। बैंकिंग एग्जामिनेशन में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है और सिलेबस सारे एग्जामिनेशन का सेम होता है, तो एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे। हम सारे एग्जामिनेशन को एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसा सोचते हो कि आरआरबी के लिए अलग पढ़ेंगे सिलेबस, फिर आईबीपीएस पीओ आता फिर से सिलेबस करेंगे, तो फिर वहां पर आप उलझ जाएंगे और फिर कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सॉलिड सा तरीका होता है कि आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे और सिलेबस को आपको जो एग्जामिनेशन का सीजन आएगा, जैसे अगर हम बात करते हैं जनवरी में नोटिफिकेशन आता है, जनवरी के बाद आपके जो एग्जामिनेशन है वो अगस्त सितंबर से स्टार्ट होते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम आपको अगस्त से पहले मिल जाता है, 5 to 6 मंथ का टाइम मिलता है। उस टाइम में आसानी के साथ सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला टास्क जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनको सिलेबस पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का जो फोकस होना चाहिए वो आपके सिलेबस की ओर होना चाहिए। पहला ट्राई करो आपका सिलेबस पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ सर क्या हम मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें? मेरा ये मानना है कि जैसे ही आपका 50% सिलेबस कंप्लीट होता है आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते करते ही टाइम हो जाता है और एग्जामिनेशन आ जाते हैं, और एग्जामिनेशन में बिना मॉक टेस्ट के आप जाओगे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक आपको चीजें आना और दूसरा चीजों को इंप्लीमेंट करना। मतलब आपने पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है, बट एग्जामिनेशन में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर हम मॉक टेस्ट नहीं लगाते, अगर हम टाइम मैनेज करना ठीक से नहीं जानते हैं। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट कब से लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए? जब आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, और मॉक टेस्ट में भी केवल उन चीजों पर फोकस करो जो आपका कंप्लीट हो चुका है। सपोज आपने परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप मैथ्स में कंप्लीट कर लिया है, तो मॉक टेस्ट में केवल इन्हीं चैप्टर के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। अगर आपने बोट एंड स्टेम नहीं पढ़ा है तो मत करो कोशिश। अगर आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो वो सवालों को स्किप कर दो, बट जो पढ़ा है आप लोगों के वो सवाल बनने चाहिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज जो होती है सर, हम लोग चीजों को भूल जाते हैं। मतलब हमने पढ़ा परसेंटेज, सर जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोगों के माइंड से चीजें स्किप होना स्टार्ट होती है, ऐसा लगता है कि ये पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ये सारे बच्चों के साथ होता है। इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होता है रिवीजन। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका डेली मॉर्निंग में एक स्केड्यूल बनाएंगे और मॉर्निंग में डेली आधे घंटे रिवीजन करना स्टार्ट करो। डेली आधे घंटे रिवीजन अगर हम लोग करते हैं तो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए हमारे माइंड में स्टोर रहती है, ताकि हम लोग कभी भी सवाल को बना रहे हो तो दिक्कत नहीं होती है। तो अब पहली बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद कुछ दिनों बाद तक प्रैक्टिस नहीं होती ना, ऑब्वियस बातें भूल जाएंगे। तो रिवीजन मस्ट है, डेली आधे घंटे का आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा सवाल जो बिगिनर्स होते हैं वो सोचते हैं कि सर स्पीड को कैसे इंक्रीज किया जाए। तो स्पीड इंक्रीज करने में बेटा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आपने 2 क्लास स्पीड मैथ्स का कर लिया, कैलकुलेशन का कर लिया, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड हौले हौले बढ़ती है और हमको पता भी नहीं चलता है हमारी स्पीड कब बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो स्पीड के पीछे आपको काम नहीं करना है, आपको अपने कॉन्सेप्ट, अपने अप्रोच के ऊपर काम करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी अप्रोच स्ट्रांग है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। स्पीड खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी, स्पीड की तलाश आपको नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बिगिनर्स की बात हो गई, अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इंटरमीडिएट में क्या होता है बेटा, कुछ सिलेबस आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, कुछ बाकी रह जाता है। जैसे बहुत से बच्चे बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी के दौरान क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्किप कर देते हैं, मेंस्ट्रुएशन को स्किप कर देते हैं। तो आप पहले ट्राई करो कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर बाकी ना रहे। कोई भी चैप्टर को आज की डेट में हम लोग स्किप नहीं कर सकते, कंपटीशन का लेवल अप हो चुका है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो आपके टॉपिक वीक है, अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि सर रीजनिंग में पजल थोड़ा वीक हो गया, मैथ्स में आप लोगों का अर्थमेटिक थोड़ा वीक है, तो जो टॉपिक वीक है पहले उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन यहाँ भी बहुत जरूरी है, रिवीजन मस्ट है। हर एक लेवल के स्टूडेंट को रिवीजन डेली करते रहना चाहिए। रिवीजन का फायदा ये होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपने जो सवाल पढ़े हैं उसका रिवीजन कर रखा है, वैसा ही सवाल अगर सामने आ जाता है तो देखते से आपको इसकी अप्रोच क्लियर रहेगी, किस तरीके से करना है, और सवाल जल्दी बन जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने कुछ सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो मेरे हिसाब से, मैंने आपको पहले भी बोला है, बिगिनर्स के लिए भी बोला है, 50% सिलेबस कंप्लीट है, मॉक टेस्ट लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट को मेंस लेवल कंटेंट की भी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब मेंस का मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहता है बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का, बट अगर आप इंटरमीडिएट है, आपके पास प्रॉपर टाइम है, मेंस लेवल का मॉक टेस्ट भी लगाना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। रिपीटर्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो रिपीटर्स के लिए रिवीजन मैंने बोला है तीनों के लिए मैंडेटरी है ना। रिपीटर्स को स्पीड मैथ्स के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए स्पीड मैथ्स ज्यादा फोकस करते रहेंगे, मतलब स्पीड मैथ्स में आपका स्कोर फुल आउट ऑफ फुल आना चाहिए। अगर आप रिपीटर है, ऑब्वियसली आपका 10 में से 8 या 9 नंबर आ जाएगा। टारगेट ये करो कि स्पीड मैथ्स में हमारे फुल आउट ऑफ फुल, 10 आउट ऑफ 10, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आने स्टार्ट हो जाए, और आप लोगों को प्री मेंस दोनों के मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाना स्टार्ट करना है। एंड देन इसके बाद जो गलतियां हम लोग करते हैं ना, वो गलतियां बार बार रिपीट नहीं करनी है। अगर आप रिपीटर्स तो ऑब्वियसली हमने पहले कुछ गलतियां की है, उस गलतियों पे काम करना स्टार्ट करो, और वो गलती अगर फिर से नहीं होती है तो आपके चांसेस सिलेक्शन के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों स्पीड मैथ्स की बात की जाए, अगर हम मैथ्स की बात करें, मैथ्स की स्ट्रेटेजी की बात करें, तो स्पीड मैथ्स के ये सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लरिकल एग्जामिनेशन में इस टॉपिक्स का वेटेज 14 मार्क्स हो जाता है प्रीलिम्स में, वहीं पर अगर हम लोग पीओ की बात करें तो 10 मार्क्स तक का वेटेज होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। इसके बाद अर्थमेटिक के सारे चैप्टर्स के आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स आप लोगों को कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड इसके बाद डीआई की बात करें तो डीआई में सारे पैटर्न्स के डीआई आप लोगों को सिलेबस में कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ना है, मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगाते रहना है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद दोस्तों स्कोरिंग टॉपिक की अगर बात की जाए तो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है प्रीलिम्स में भी और क्लरिकल मेंस में भी। ठीक है, तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स को पहले, सबसे पहले हम लोगों को कंप्लीट करना है। स्कोरिंग टॉपिक देखो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका स्कोरिंग टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर से, इसको कंप्लीट कर दो। ये कंप्लीट करेंगे आपके मॉक टेस्ट में थोड़े नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर, इसके बाद आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक अगर आपका मजबूत हो जाएगा तो डीआई ऑब्वियसली आप बनाने लगेंगे। डीआई में बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, आपका डीआई भी बनने लग जाएगा। तो पहले स्पीड मैथ्स को पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ताकि मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्कोर आने लगेगा। इसके बाद आप लोगों को अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद डीआई को कंप्लीट करना है, और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आपका स्पीड मैथ्स कंप्लीट हो जाता है, मॉक टेस्ट लगाएंगे, वहां पर हम लोग स्पीड मैथ्स की ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए तो तीनों ही केस में, आप बिगिनर है, आप इंटरमीडिएट है, आप रिपीटर हो, तीनों ही केसेस में मॉक टेस्ट मस्ट हो जाता है। तो आप मॉक टेस्ट के लिए डेली 8 बजे का यूट्यूब वाला क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक मास्टर रहेगा जिसमें हम लोग क्वांट के डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाते हैं। उसमें भी मैंने चीजों को सैग्रीगेट कर रखा है, एक पार्ट आपका स्पीड मैथ्स होता है, एक पार्ट आपका अर्थमेटिक होता है, और एक पार्ट आपका डीआई का हो जाता है। तीनों पार्ट्स को सैग्रीगेट करते हुए हम लोग वहां पर तैयारी कर रहे होते हैं। तो डेली 8 बजे यूट्यूब पर आपका मॉक टेस्ट का क्लास होता है, मॉक मास्टर होता है, यहां से भी आप लोग मॉक टेस्ट रेगुलर लगा सकते हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए। जो नए बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि सर मॉक टेस्ट कैसे लगाया जाए, कैसे स्कोर बढ़ाया जाए, कैसे स्पीड बढ़ाई जाए।
या वो बच्चे जो इंटरमीडिएट रिपीटर है जिनके स्कोर नहीं बन पाते, सेशन को ज्वाइन करके अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अगर आप एकदम फ्रेश स्टूडेंट है और आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि सर हम लोग अपनी तैयारी कहाँ से कंप्लीट करें, कहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करें, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बैंक महापेक और महाविश्वास पेक है। मैं आपको बता देता हूँ बैंक महापेक महाविश्वास पेक क्या है। बैंक महापेक में आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशन होते हैं, सारे एग्जामिनेशन के कोर्सेज का, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी हो जाती है। जहां पर दिया गया है IBPS पीओ क्लर्क, SO, SBI पीओ क्लर्क, RRB पीओ क्लर्क, RBI असिस्टेंट ग्रेड बी, LIC, IDBI, FCI, सारे एग्जामिनेशन की आपकी तैयारी हो जाती है। और बैंक महाविश्वास पेक में आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप 2 साल तक बैंकिंग, इंश्योरेंस के जितने भी कोर्सेस है, बैंकिंग वाला पर सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाता है और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कोर्सेज के एक्सेस मिल जाते हैं, सारे कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो आपके माइंड में जितने भी बच्चों के दिमाग में कोई भी डाउट रहा होगा वो डाउट क्लियर हो गया होगा। और बेटा वेट नहीं करेंगे, आपको ना अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। देखिए क्या होता है ना, जनरली हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो नोटिफिकेशन के बाद बेटा टाइम जो बचता है 1 से 1.5 महीने का बचता है, और 1.5 महीने में बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है। नोटिफिकेशन के बाद जो बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं वो केवल भीड़ को बढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन का क्राउड दिखाते हैं। सिलेक्शन तो वही बच्चा लेकर जाता है जो एकदम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम देने जाता है और पहले से अपनी तैयारी को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करता है और उसके बाद वो अपने एग्जामिनेशन को देता है। ठीक है, बाकी दोस्तों मिलते हैं अपने रेगुलर सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।